So, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज सोशल डेमोग्राफी, उसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है ये, और इंट्रोडक्शन से हम इसको स्टार्ट करेंगे. देन विल शिफ्ट टू पीपल्स कैलकुलेशन टू डेमोग्राफी. लोग जो गणना करते थे वहां से लेकर डेमोग्राफी तक का सफर कैसे रहा, फिर डेमोग्राफी का अर्थ क्या होता है वो देखेंगे. उसके बाद सोशल डेमोग्राफी कैसे आई उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर डेमोग्राफी के फीचर्स भी देखेंगे हम, और पैराडाइम्स क्या है डेमोग्राफी के, नेचर क्या है, एस्पेक्ट क्या है सोशल डेमोग्राफी के, सारे वो देखने की कोशिश करेंगे. और अंत में इसमें ये देखने की कोशिश करेंगे करंट ट्रेंड्स क्या है. करंट ट्रेंड्स क्या है सोशल डेमोग्राफी में, मीनिंग, नेचर, डेवलपमेंट, तीनों एस्पेक्ट जो है वो इसमें देखने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा. सो अगर हम इसके इतिहास की ओर देखने की कोशिश करें डेमोग्राफी के, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आरंभ हुई है, जब से मानवीय सभ्यता का जब से आरंभ हुआ है, तब से लेकर आज तक लोगों की गणना, लोगों की गिनती, एक राज्य विशेष में कितने हो, घर विशेष में कितने हो, परिवार से लेके गांव विशेष में कितने हो, नगर विशेष में कितने हो, राज्य विशेष में कितने हो, देश में कितने हो, ये हमेशा चिंतनीय मुद्दा रहा है. क्योंकि इसी के आधार पर सारे जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका, उसके लिए प्लानिंग या जिसको नियोजन हम कहते हैं वो किया जाता है. तो थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें तो हंटिंग हर्ड्स के टाइम से ही जो कबीलों का समाज हमारा था, उस समय से लेकर आज तक जो है अलग अलग तरीके रहे हैं मानवीय की गणना करने के लिए, रादर उनकी गिनती करने के लिए. हंटिंग हर्ड्स के टाइम में भी पूर्व पाषाण काल में अगर देखें तो जो हंटिंग हर्ड्स होते थे, जो शिकारी कबीले हम जिनको कहते हैं, उनमें भी कुछ एक लोग होते थे, चाहे वो उनका नंबर कम था परंतु उनकी फिर भी गिनती की जाती थी. हो सकता है कि उस समय जो मॉडर्न सिस्टम है कैलकुलेशन का, गणना करने का, वो नहीं हो, परंतु फिर भी शक्तिशाली और सर्वबुद्धिमान जो व्यक्ति होता था, वो शक्तिशाली और सर्वबुद्धिमान जो व्यक्ति था वो कबीले का हेडमैन होता था. हेडमैन मैंने उसका मुखिया होता था, और उसकी सलाह और साथ में उसकी जो परामर्श था उसके आधार पे पूरे कबीले को चलाया जाता था. और उसको हम पूरा देखने की कोशिश करें तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हेडमैन की होती थी कि उस कबीले के मेंबर्स कितने हैं, उनकी गणना करने की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती थी. हालांकि उस समय ये न्यूमेरिकल सिस्टम हमारे वाला जो आज है वो नहीं रहा होगा, परंतु फिर भी जैसे ही सिविलाइजेशन एडवांस हुई, लोग जैसे ही एडवांस स्टेज में आने लगे, सिविलाइजेशन एडवांस हुई, तो जैसे लोगों का नंबर बढ़ने लगा, संख्या बढ़ी, और एक जरूरत महसूस की गई कि इस तरह से एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि मेरे घर में कितने लोग हैं, मेरे कबीले में कितने लोग हैं, और मेरे गांव में कितने हैं, मेरे शहर में कितने हैं, मेरे देश में, मेरे प्रदेश में कितने हैं. उसकी जरूरत जो थी वो महसूस होने लगी, ताकि क्यों भला कि अगर हमारे पास नंबर नहीं होगा तो हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे. जस्ट टू प्लान टू मीट आउट ऑल सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द people it was felt that there should be at least a tentative number of the users मैंने जो उस सुविधा का फायदा उठाने वाले हैं उनका कोई ना कोई नंबर हमारे पास होना चाहिए, ऐसी जरूरत को महसूस किया गया. और इस तरह से जैसे ही आगे ये सिस्टम एडवांस हुआ, तो उस सिस्टम एडवांस होने के साथ ही जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस थे उसमें आपको याद ही होगा, जीरो जो था, जीरो का आविष्कार भारत ने दिया हुआ है. तो 1 से 9 तक जो भी गिनतियां, नंबर्स हैं, हो सकता है कि वो यूनान की सभ्यता में भी आ गया हो, नाइल की सभ्यता में आ गया हो, परंतु
जब तक जीरो नहीं था तब तक किसी भी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। जैसे जीरो आया तो सारी चीजें जो थी वो आसान हुई, और जब वो चीजें आसान हुई तो उसकी वजह से जो एक टेबल थे वो डेवलप होने लगे कि एक परिवार में कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये टेबल सबसे पहले डेवलप हुआ, जिसको कि हम आगे चल के डेमोग्राफिक प्रोसेसेस भी कहते हैं। फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और माइग्रेशन, तीन जो है इसके डेमोग्राफिक प्रोसेसेस भी हमें देखने को आगे मिलेंगे। उनको डिटेल में बाद में उसके बारे में बात करेंगे। परंतु ग्रेजुअली जो लोगों का शिफ्ट हुआ एक स्थान विशेष से, वो भी ध्यान का विषय है यहाँ। और साथ में एकेडमिक एग्जिस्टेंस ऑफ टर्म डेमोग्राफी, डेमोग्राफी से पहले, डेमोग्राफी जो एकेडमिक टर्म है आज के टाइम में, उससे पहले लाइफ टेबल जो था वो बायोलॉजी में यूज किया जाता था। बायोलॉजी मैंने प्राणी विज्ञान में, कि प्राणी मतलब प्राणी विज्ञान में जिनमें प्राण है, किन लोगों का डेथ हुआ, किन लोगों का बर्थ हुआ, वो टेबल जो था वो एक स्केलेटल बायोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। लाइफ टेबल ये सिंपल कैलकुलेशन ऑफ सिंपली टेबुलेशन ऑफ number of death and birth took place at a particular point of time and at a particular place। एक स्थान विशेष में, एक समय विशेष में होने वाले सारे जन्म और मृत्यु का जो रजिस्टर है, जो टेबल है, उसे हम लाइफ टेबल कहते हैं। और इस लाइफ टेबल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कैलकुलेट किया जाता है, लिविंग एज एंड डेथ को जो है कैलकुलेट किया जाता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन ऑफ पीपल बिकम रैशनल एंड फाइनली पॉपुलेशन स्टडीज अपीयर्स। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ने लगी और जैसे ही रैशनल ये होने लगा, तो रैशनलिटी के साथ साथ ये इसके लिए एक टर्म का प्रयोग किया जाने लगा जिसे पॉपुलेशन स्टडीज कहा गया। पॉपुलेशन स्टडीज जो था वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इसमें अध्ययन करने की बात कही गई। परंतु प्रेजेंटली डेमोग्राफी शब्द जो है वो उसको यूज किया जाता है, जो कि वाइडर है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन स्टडी। डेमोग्राफी में सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं आती, पॉपुलेशन उसका एक हिस्सा है, परंतु उससे जुड़े हुए पॉपुलेशन से संबंधित जो दूसरे एस्पेक्ट है, दूसरे आयाम है, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से डेमोग्राफी जो था ये उसे डिफरेंट डेमोग्राफिक प्रोसेसेस, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूं कि चाहे वो फर्टिलिटी है, मोर्टिलिटी है, माइग्रेशन एंड अदर्स, उन सब के बारे में यहाँ डिटेल में अध्ययन इसमें डेमोग्राफी में किया जाता है। और इस तरह से ये सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस जो है वो पॉपुलेशन स्टडीज में पॉपुलेशन एजुकेशन में से डाला गया, और ये सारी की सारी चीजें हुई। अगले भाग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो पहले हमने बात की कि जो हंटिंग हर्ड से लेके आज तक का जो सफर रहा, उसमें फ्रॉम पीपल्स कैलकुलेशन टू डेमोग्राफी कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे हुई, इसके इतिहास में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, जैसे मैंने ऊपर कहा कि सिंस इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से मानवीय सभ्यता का आरंभ हुआ है, तब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कई थिंकर थे जिन्होंने इस तरह की कैलकुलेशन करने की कोशिश की, डेटा मेंटेन करने की कोशिश की, टेबल बनाने की कोशिश की, और अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साइज ऑफ पॉपुलेशन की बात की। और उसमें आरंभिक जो हमारे थिंकर रहे हैं या विचारक रहे हैं या विद्वान रहे हैं, उसमें कन्फ्यूशियस, चाइना का कन्फ्यूशियस, और चाइना और ग्रीक के राइटर्स, ग्रीक मैंने और भारत के राइटर, ग्रीक मैंने यूनान के, यूनानी अरिस्टोटल, प्लेटो, और भारत के कोटेलिया 300 बीसी, मतलब ईसा से भी 300 साल पहले कन्फ्यूशियस ने, और कन्फ्यूशियस के साथ चाइनीज, ग्रीक और इंडियन जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इसको करने की कोशिश की, प्रयास किया। उसमें कन्फ्यूशियस होगा चाइना का, अरिस्टोटल एंड प्लेटो यूनान के, ग्रीक हम जिसको बोलते हैं, और कोटिलिया भारत के। दे एक्सप्रेस देयर थॉट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, इन्होंने अपने विचार पॉपुलेशन के ऊपर रखे, और उन्होंने साथ में ये बताया कि किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो किसी भी राज्य के लिए वरदान या खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात की थी, चाहे वो कोटिलिया हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे अरिस्टोटल हो, चाहे कन्फ्यूशियस हो। इन्होंने जो था पॉपुलेशन एजुकेशन को उस समय की जो ओल्ड पॉपुलेशन थी हमारी
सिविलाइजेशन थी, उसमें इसकी बात इन्होंने कही। एकेडमिकली एट लार्ज स्केल जो ये स्टडीज हैं, इसे पॉपुलेशन स्टडी या डेमोग्राफी लेटेस्ट स्टेज पे कहा गया। परंतु एक विलियम पीटरसन करके विद्वान हुए हैं, हर्सन डंकन, इनकी पॉपुलेशन स्टडीज के ऊपर इनकी काफी कमांड है। इन्होंने कहने की कोशिश की है कि डेमोग्राफी जो है वो अलग अलग मीनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, और डेमोग्राफी जो है वो हमें एनकरेज करती है टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस पॉपुलेशन। टेम्पोरल चेंजेस हैं, उसमें बर्थ है, उसमें डेथ है, उसमें लाइफ का है, उसमें स्ट्रक्चर है, साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये सारी की सारी चीजों का इसमें डिसाइसिव जो फैक्टर है वो अपना रोल प्ले करते हैं। और जब पॉपुलेशन स्टडीज में सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल, ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं वो इसमें डाले जाते हैं और इसमें इनका इंक्लूजन रहता है। तो एक जनरल साइंस के रूप में अगर इसको देखने की हम कोशिश करें तो इट एनालाइज एनी टाइप ऑफ डायनामिक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, एनी टाइप ऑफ लिविंग पॉपुलेशन का ये डायनामिक्स का ये अध्ययन है। वन दैट्स चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो समय के साथ और स्थान के साथ बदलती है पॉपुलेशन। चाइना की अलग है, भारत की अलग है, चंबा की अलग है, चुराग की अलग है, और भटियात की अलग अलग पॉपुलेशन है। परंतु उनमें जो चेंजेस हैं उनको समझने के लिए इसकी स्टडीज की बात की जाती है, टेम्पोरल चेंजेस सारे। तो उसमें टेम्पोरल चेंजेस में हम देखने की कोशिश करें तो बर्थ है, माइग्रेशन है, एजिंग है, डेथ है। सोशल डेमोग्राफी में जो डेमोग्राफिक डेटा है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है ओवर सोशल फिनोमेना कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पूरी समाज पर एज ए होल क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ बात की जाती है। तो इसलिए इसको सोशल फोर्सेस की अगर हम बात करें ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन तो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉर्मल डेमोग्राफी। ये फॉर्मल डेमोग्राफी से पूरी तरह से अलग हो जाता है, और पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वहां बात नहीं होती है। सोशल डेमोग्राफी जो होती है वो सोशल स्टेटस, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर ही ध्यान देता है। डेमोग्राफी एज ए साइंस ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स की स्टडी के लिए कमिटेड है, और जिसमें जैसे पहले हमने कहा बर्थ है, माइग्रेशन है, डेथ है, एजिंग है, और उसके सारे के सारे इन सारे के सारे एस्पेक्ट का जो है वो अध्ययन इसमें किया जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों की जो इनहेबिटेंट है उस देश के, उसका जो बर्थ रेट लग गया है, उसका सारे के सारे जो डेमोग्राफिक प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग होती हैं, उन सब का अध्ययन इसमें डेमोग्राफी में किया जाता है। और इसमें अति महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब मेयर कैलकुलेशन ऑफ पीपल से लेकर आज के इस मॉडर्न टाइम तक जो है, आज उस समय हो सकता है कि वो सिर्फ मेयर कैलकुलेशन ऑफ फैमिली मेंबर रहा हो, मेयर कैलकुलेशन ऑफ सम पीपल हु आर जस्ट लिविंग इन दैट वेरी विलेज या इन दैट वेरी सिटी और इन दैट वेरी स्टेट रहा हो, कन्फ्यूशियस के टाइम में, अरिस्टोटल के टाइम में, और प्लेटो के टाइम में, कौटिल्य के टाइम में। परंतु आज के समय में एक बहुत बड़ा स्टडी का एरिया है और बहुत बड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आधार पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनती हैं और बिगड़ती हैं, प्लानिंग बनती है, और प्लानिंग फेल होती है अगर, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो वजह होती है वो इसी तरह की नेग्लिजेंस होती है, और जिसकी वजह से ये सारी चीजें घटित होती हैं। सो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में यही है कि पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक स्टडी जो है आज के समय की बहुत बड़ी मांग है, और सोशल डेमोग्राफी जो है वो डेमोग्राफी का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें सोशल स्टेटस, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से इसको देखा जाता है। पॉपुलेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे समाजशास्त्र की एक विशिष्टीकृत ब्रांच के रूप में सोशल डेमोग्राफी को हम यहाँ पढ़ेंगे, रादर पढ़ते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं। तो इसको देखते हुए हम अगर देखने की कोशिश करें तो डेमोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो है और दूसरा ग्राफी है। तो डेमो का मतलब जैसे आप लोगों को पहले पता होगा, ग्रीक वर्ड है, ये यूनानी शब्द है, डेमो से निकला हुआ है, DEMOS, डेमो से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है द पीपल, लोग। डेमोस, DEMOS ग्रीक वर्ड,
जिसका अर्थ होता है लोग, द पीपल। और ग्राफी जो है वो लैटिन वर्ड ग्राफो से निकला हुआ है, GRAPO, ग्राफो, ग्राफो से निकला है, GRAPO, ग्राफो, GRAPHO, ग्राफो से निकला हुआ है। और जिसका मतलब होता है राइटिंग, डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट, राइटिंग, डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट। अब रिपीटिंग, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है डेमोग्राफी, डेमो प्लस ग्राफी। और जो डेमो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है डेमोस, DEMOS, डेमोस से निकला है, और जिसका अर्थ होता है द पीपल, लोग। और ग्राफी जो है वो लैटिन वर्ड ग्राफो से निकला हुआ है, GRAPHO, ग्राफो, जिसका अर्थ होता है राइटिंग, डिस्क्रिप्शन और मेजरमेंट। तीन में से कोई भी एक अर्थ इसका हो सकता है। इस तरह से देखें तो डेमोग्राफी जो है दैट इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिकल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, ये संख्याकीय अध्ययन है, संख्याकीय अध्ययन है पॉपुलेशन का, स्पेशली ह्यूमन बीइंग। डेमोग्राफी जो शब्द है वो स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, डेमोग्राफी इज अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स, मानवीय, मानव का एक संख्या की अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है पॉपुलेशन। डेमोग्राफी जो होती है दैट स्टडी द साइज ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, चाहे वो स्पेटियल है चाहे वो टेम्पोरल है, जो भी चेंज उसमें होते हैं, चाहे बर्थ है, माइग्रेशन है, एजिंग है एंड डेथ है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। क्योंकि बर्थ जो लेगा वो इंसान लेगा, डेथ होगी वो भी इंसान की होगी, माइग्रेट करेगा वो भी इंसान ही करेगा। इसलिए सोशल डेमोग्राफी में इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम लेते हैं। तो इस तरह से डेमोग्राफी को सिंपल शब्दों में कहें या बहुत ही कम शब्दों में कहें तो इट इज अ डिस्क्रिप्शन और कैलकुलेशन ऑफ पीपल। डिस्क्रिप्शन विवेचन करना है, कैलकुलेशन तो नंबर में होगा, नंबर में अगर अंकों में करना है तो वो अंकों में करना है तो वो कैलकुलेशन होगा, अगर शब्दों में लिखना है तो वो डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये कैलकुलेशन भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। वो पीपल हु आर जस्ट लिविंग एट ए स्पेसिफिक स्पेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय विशेष में, एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों का ये कैलकुलेशन एंड डिस्क्रिप्शन है, पर स्टैटिस्टिकली, संख्या की तौर से स्टैटिस्टिकली एक उसका डिस्क्रिप्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहेंगे। तो इस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन जो है सोशल डेमोग्राफी में बर्थ, मैरिज, डेथ, माइग्रेशन फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें गाहे अब गाहे, जाने अनजाने में हम लोग सारे के सारे अपने जीवन में इस तरह की स्टडीज का प्रयोग करते हैं। पंचायत से हमने परिवार रजिस्टर की नकल ली, और पंचायत में जो परिवार रजिस्टर की संख्या लिखी हुई है परिवार की, परिवार रजिस्टर में, वो एक किस्म से हमारे परिवार की संख्या है। जैसे ही आपने किसी ने नकल ली होगी तो जिसकी डेथ हो गई है या माइग्रेशन यहाँ कर लिया है, उसको लाल एंट्री की जाती है, उसकी लाल स्याही से उसको लिखा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है फलानी तारीख को हो चुकी है, इसलिए इन्हें परिवार रजिस्टर से काट दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि छोटे लेवल पे जो परिवार रजिस्टर जो है दैट इज ए टाइप ऑफ डेमोग्राफिक रजिस्टर। डेमोग्राफिक रजिस्टर कैलकुलेशन जो होगी स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की, वो उसी रजिस्टर से होनी है, और उसी को वेरीफाई करना है। जब सेंसिस होती है 10 साल के बाद तो उसी रजिस्टर को वेरीफाई किया जाता है, अपडेट किया जाता है कि किसकी मृत्यु हो गई, किसका विवाह हो गया, कौन यहाँ से माइग्रेट हो गया, कौन छोड़ के चला गया। तो वो सारी की सारी वो इस तरह से वो रहती है। तो और उन फैक्टर्स का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन फैक्टर का हमारे जीवन पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम सोशल डेमोग्राफी में देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपने देख लेनी है। 10 डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है, 10 में से कोई भी आपको जो भी 4-5 अच्छी लगे, वो जो आसान लगे, अच्छी लगे, उनको आपने याद करना है और लिखना है। मेरे लिए तो सारी ही प्रिय हैं क्योंकि सारी डेफिनेशन आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, थॉमसन एंड लेविस की जो डेफिनेशन है बहुत अच्छी है। इसमें हसलर डंकन की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। इसमें बॉक की डेफिनेशन अच्छी है। अग्रवाल, एसएन अग्रवाल की डेफिनेशन अच्छी है। बाकी जो आपको आसान लगे वो डेफिनेशन आपने
याद करनी है, आपने नोट्स में उसको लेके आना है। और इस तरह से जो ऊपर हमने बात कही उसको बहुत कम शब्दों में यहाँ सम अप करने की कोशिश करूंगा। और सम अप करने के टाइम में एक जो नैरो डेफिनेशन अगर हम इसकी ले लें, पॉपुलेशन की डेमोग्राफी नैरो डेफिनेशन ले, तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी है। क्वांटिटेटिव मैंने जिसकी गणना होती है, संख्या, जहां संख्यात्मक एक विवेचन है पॉपुलेशन का किसी स्थान विशेष का, कि मेरे गांव की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जनसंख्या बोले 50 घर हैं, 50 लोग 100 लोग रहते हैं, 50 घर हैं, तो वो एक संख्यात्मक विवेचन है उस गांव का। और अब उसको डिस्क्राइब करना है कि कैसे लोग रहते हैं, उसका फैमिली साइज क्या है, उसका सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जाति व्यवस्था कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है, उसमें और चीजें, लैंड होल्डिंग क्या है, क्या क्या फसलें उगाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा वो। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी है। और कुछ राइटर जो हैं वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों पक्षों को पॉपुलेशन स्टडीज में लेने की वकालत करते हैं, और ये सही भी है, लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि आंकड़े अपने आप तो बोलेंगे नहीं, आंकड़े को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उनका विवेचन करना पड़ता है। तो उनको विवेचन करते हैं तभी जाके वो आंकड़े प्रेजेंटेबल होते हैं, तभी पॉलिसी मेकर्स के काम आते हैं, अदरवाइज पॉलिसी मेकर के काम वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर हम पूरा देखने की कोशिश करें तो ब्रॉड डेफिनेशन में अगर हम बहुत कम शब्दों में कहने की कोशिश करें तो डेमोग्राफी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट नॉट ओनली साइज एंड कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बट also changes which took place, which are taking place or which are expected to be taken place in the size of population। और ह्यूमन माइग्रेशन उसमें आएगा, चेंज उसमें आएगा, स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा जैसे आई, स्किल अपग्रेडेशन, जैसे स्किल अपग्रेड हुआ, जैसे हम लोग शिक्षित हुए, एम्प्लॉयमेंट जैसे ही मिला, नौकरी जैसे मिल गई, और उसकी वजह से सोशल स्टेटस में जो भी बदलाव आएगा वो सारा का सारा इसमें उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है डेमोग्राफी में। और ये इसको थोड़ा सा यहाँ देखने की हम कोशिश करेंगे। अब अगला जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि डेमोग्राफी का ओरिजिन कैसे हुआ, हु इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। तो आज सिर्फ नाम बता के बस यहाँ इसको खत्म कर देंगे हम, और कल हम फिर बात करेंगे आगे इसकी कि ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल डेमोग्राफी कैसे होता है, वो हम बात करेंगे। 1855 में 1855 में एचले गुलियार्ड, एचले गुलियार्ड, GUILARD, गुलियार्ड नाम के एक फ्रांस के व्यक्ति हैं, फ्रेंचमैन हैं। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एलिमेंट डी स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन। फ्रांस में फ्रेंच भाषा में लिखी किताब है ये, एलिमेंट डी स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन। और इस किताब में इन्होंने जो था वो इसकी स्टडी की बात की, ये सारा का सारा इनमें कहा। तो कल हम डिटेल में इसको देखने की कोशिश करेंगे, और उसको देखने की कोशिश में हमारा ये रहेगा पूरा प्रयास कि हम इसको ओरिजिन इसका देखें, और उसके बाद ओरिजिन के साथ इसकी डेवलपमेंट भी देखें कि हाउ इट मूव्स फर्दर। उसको हम सारा का सारा कल देखने की इसमें कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे इसका बढ़ेंगे कि ये कैसे सोशल डेमोग्राफी में कैसे कन्वर्ट होता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा आराम से इसको चलने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी चलने की हमें जरूरत नहीं है। और क्योंकि नया सब्जेक्ट है, पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो, तो पूरी कोशिश मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मतलब पूरी सही तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।